लगता है जैसे चालू अपी का रेस्टोरेंट खुला है ना, और डेली घर पे खाना आ रहा है, तो मतलब डेली बोनी तो हो ही रही है घर से, चाहे कोई वहाँ बाहर से आए या ना आए, लेकिन घर से तो बोनी हो ही रही है। चाहे फिर वो कभी चालू अपी मंगाए, या फिर उनकी अम्मी की तरफ से मंगाया जाए, या फिर ऊपर वाले घर में भाई भाभी मंगाए। और ऐसे ही भाभी के साथ भी होने वाला है। तो यानी कि अपने बनाए हुए डिज़ाइन मैडम खुद ही पहन रही हैं। अब देखो भाई, मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है, इसमें जो ये वाला पीस है, इसका दूसरा कलर मैडम ने वेयर किया हुआ है आज के व्लॉग में। आज मतलब मैं तो रात को बना रही हूँ, ये व्लॉग अपलोड होगा मॉर्निंग में। तो जो जनाब का व्लॉग आया है, ये उसमें पहन के बैठी हुई है, जो लास्ट में बैठकर दोनों ज्ञान बांट रहे थे। तो खुद के बने हुए कपड़े मैडम खुद ही ट्राई कर रही हैं और खुद ही पहन रही हैं। तो आप तो खुद इन्फ्लुएंसर हैं, सेलिब्रिटी हैं, और उन्हीं एक्ट्रेस को बुला बुला के आपने ये सारी चीज़ें करवाई हैं, फोटोशूट करवाया है, तो खुद पे क्यों नहीं किया? जब आपने अपना साइज भी बनाया हुआ है, तो अपना भी फोटो चिपका देना चाहिए था आपने। आप भाई DKI लेबल DKI है, तो लेबल DKI पे तो मैडम का फोटो तो आना ही चाहिए था। अगर खुद के ब्रांड में भी खुद की मॉडलिंग ना करें, तो फिर क्या ही फायदा खुद के ब्रांड का भी भाई। और रही बात दूसरी, खुद की जो ननद है वो दूसरों के लिए ब्रांड प्रमोशन करती हैं। इवन कई साइट के तो फ्रंट पेज पे, यानी कि जो उनका होम पेज है, उस पर ही ये चालू अपी छपी हुई हैं, और उनके नाम का एक अलग से कलेक्शन पूरा का पूरा, यानी कि चालू के जहां के नाम से पूरा कलेक्शन उन्होंने डाला हुआ है। चलिए मैं स्क्रीनशॉट शेयर करती रहूंगी, तो आप स्क्रीन की तरफ देखते रहिए। बैठकर उनके कपड़ों को पहन पहन के उनकी जो है रील्स बनाती हैं, स्टोरी लगाती हैं। जैसे आप स्क्रीनशॉट में देख पा रहे होंगे, 1 घंटा पहले, 2 घंटे पहले, 11 घंटे पहले, 9 घंटे पहले, 6 घंटे पहले चालू के पहनी हुई जो ड्रेसेस हैं वो परचेज भी हो रही है, तो वो साइट पर मेंशन भी हो रही है, एक के बाद ब्लिंक हो रही हैं। अफोर्डेबल प्राइस है, गुड कलेक्शन है क्या, इसीलिए? और फिर चालू की जो है फैन फॉलोइंग भी बहुत अच्छी है, इसलिए लगातार जो है ना इतनी सेल चल रही है, मतलब इतनी परचेजिंग हो रही है उस साइट से, जो दिखाई भी दे रहा है। तो क्या ये सब पॉसिबिलिटी जो है चालू के साथ रहते हुए मैडम के पेज पर नहीं हो सकती थी? मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ भाई कि उन्होंने चालू को मौका क्यों नहीं दिया, और खुद को मौका क्यों नहीं दिया, जबकि खुद एक ब्रांड बनकर रहती हैं। चालू को मौका क्यों नहीं दिया भाई आपने? क्या साइज अवेलेबल नहीं था, या कुछ और प्रॉब्लम थी, या रिश्ता अवेलेबल नहीं था? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। जनाब का व्लॉग आ गया है, और क्यों आया है पता है? क्योंकि उनको मिला है ब्रांड प्रमोशन। तो इसलिए अगर प्रमोशन मिला है, यानी कि उनके लिए कोलैब आया है, तो डेफिनेटली व्लॉग तो बनाना बनता ही है। फिर चाहे वो 16 मिनट का बनाओ, 14 मिनट का बनाओ, 11 मिनट का बनाओ, या 12 मिनट का बनाओ, और चाहे फिर उसमें कंटेंट हो या ना हो, चाहे फिर वो जो चीज़ें हों जो हम ऑलरेडी इनके शॉर्ट वीडियो में या रील पर देख चुके हैं। क्या है? ब्रांड लॉन्च में फिर वही केक हम केक करना। अब और नई अनोखी चीज़ क्या देखने के लिए मिली, पॉडकास्ट को ध्यान से सुनिएगा, आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी जो जनाब है ना, जनाब जिनको मैन चाइल्ड भी बोला जाता है, क्योंकि अभी तक ये बच्चे हैं, मतलब अभी तक बड़े ही नहीं हुए हैं ये। अब जब से इनका कैमरा आया है ना, इनका खेलना बंद ही नहीं हो रहा। जबकि इनके पापा ऑलरेडी ये इस बात को कह चुके हैं कि जब से आया लेके घूम रहा है इसको, मतलब जैसे छोटा बच्चा एक खुश हो जाता है ना, उसको खिलौना मिल जाता है, तो जनाब को जो है आजकल खिलौना मिला हुआ है, जिससे वो खूब खेल रहे हैं, और इसीलिए व्लॉगिंग भी हो रही है। उसको रख के इधर से घूमते हुए इधर घूम के आए हैं, और ये कह रहे हैं ये जानबूझ के मैंने किया, ये मुझे शूट चाहिए था, ये मुझे शॉर्ट चाहिए था, क्योंकि पता है ना कि वो अपने आप ही सेंसर से मूव होगा। तो अभी हम तैयारी करेंगे किस चीज़ की? वेबसाइट लॉन्च की। तो लॉन्च करने से पहले एक बार देख लिया होता ढंग से उसको, तभी लॉन्च कर देते। पेमेंट में आपका इशू आ रहा है, कुछ भी गड़बड़ ना हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? और यही आपने अपने टाइटल भी डाला है, बिग डे, दिल बना दिया। हमारे साथ गड़बड़ तो होनी ही है। क्यों होनी है भाई? आपके साथ ऐसे गड़बड़ क्यों होती है? क्योंकि आपको ना तरीका नहीं आता किसी भी चीज़ का। लो भाई, मैडम ने भी कह दिया है कि जनाब जो है वो फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे लग रहे हैं, जिनके लिए कोई एक खिलौना आ गया और वो उससे खेल रहे हैं। और कह रही हैं कल तो पापा ने भी बोला कि तुम कल से इसी से खेल रहे हो। तो मेरी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही थी। तब तक तो मैंने मैडम के शब्द भी नहीं सुने थे, और मैं ये बोल चुकी थी पहले ही। भाई अब तो मुझे भी डर लग रहा है। तुम्हारा डरना तो जायज़ है। क्यों जायज़ है? क्योंकि आपको विश्वास नहीं है ना। एक ड्रेस मैडम जो अपने डिज़ाइन कर चुकी हैं, उसका वो बाहर निकाला उन्होंने, पब्लिक किया, तो पब्लिक का भाई साहब क्या रिएक्शन निकल के आया कि पब्लिक समझ गई ये भाई नहीं सुधरने वाले हैं, ये वही ढक के 3 पात करने वाले हैं, और उन्होंने वही किया।
इसलिए डर लग रहा है कि जो अब माल बन चुका है अगर उसको हम अपलोड करेंगे तो लोग क्या करेंगे, मतलब उनका रिएक्शन कैसा होगा। तो इसका मतलब आपको अंदाजे थे, तो पहले से इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होना चाहिए, तो उस पर काम नहीं करना चाहिए था आपको। ओ शिट, क्या होगा डीपी, डीपी क्या होगा, आपको मुझे समझाना चाहिए। ओ हेलो, आपको मुझे समझाना चाहिए था, आप तो खुद डर रहे हो, मुझे डरा रहे हो। लो भाई, टूटी फूटी इंग्लिश भी दे मारी। यू हैव टू मी गिव हिम्मत। वाओ। म्यूजिक लगा के अब हम जूस पीते हैं, फिर हम रेडी होता है। हमने एक सांस में पी लिया, और हमें ये बात भी बतानी जरूरी है कि 3 सांस में पीना चाहिए, लेकिन उसका स्वाद हमें अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम एक सांस में गटक जाते हैं। कितनी अच्छी व्लॉगिंग हो रही है ना, जैसे हमें कभी देखने को नहीं मिली है। तो नहा के मैंने बाल तो सेट कर लिया, और अब मैं प्रमोशन करूंगा जो मैंने मंगाया है सिरम, और फिर भी मैं जो है क्यूटीज जाऊंगा, वहां पे ट्रीटमेंट कराऊंगा, लेजर ट्रीटमेंट कराऊंगा, और जो परमानेंट जो मेरे ब्लश होते हैं, पिंक होट होते हैं, वो मुझे कराने हैं, क्योंकि मेरी पहले स्किन ऐसी नहीं थी, मैंने तो ये मॉडिफाई करवाई है। और उसी को मॉडिफाई कराने के लिए हमें बार बार टाइम टू टाइम जो है ट्रीटमेंट लेने होते हैं, लेकिन हम आपको बेवकूफ़ बनाएंगे ये ब्रांड प्रमोशन कर करके, और ये बताएंगे इससे ऐसा हो जाता है, इससे ऐसा हो जाता है, चाहे फिर हम जिंदगी में दोबारा उस बॉटल को देखें भी ना। सिरम लगा लो, फेशियल या फेस पे कुछ और चीज़ें लगा लो जिसको ये प्रमोशन करते हैं, भर के तो उसमें फिल्टर लगा देते हैं। ओरिजिनल क्यों नहीं दिखाते हो? ओ वाह, जनाब को 30% डिस्काउंट मिला, मतलब जो कूपन कोड आप लगाएंगे, और मैडम को सिर्फ 10% मिलता है। वाओ। जब से कैमरा है ना मैडम जनाब को स्लो मोशन म्यूजिक, बस इसके अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा। व्लॉगिंग इनको करनी नहीं है, बस बेवकूफ बनाना है लोगों का। म्यूजिक लगा दो और बस देखने दो, फिर उनको। हो गया हूँ मैं रेडी, और मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, क्योंकि अब टाइम हो गया है, अब इतना घंटे रह गए हैं, अब इतना टाइम रह गया है, अब टिक टिक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सो मच नौटंकी। एक्चुअली हम दोनों नर्वस हैं, पिपी ज्यादा नर्वस हो रही है, क्योंकि वो रात भर नहीं सो पाई। भाई किस चीज का इतना डर लगता है? वैसे भी आप तो 1 मिनट में कह देते हो ना, गेट लॉस्ट, पसंद आए तो ठीक, और नहीं पसंद आए तो गेट लॉस्ट। तो फिर इतना चीज का, किस चीज का डर? अब बेचारे का इतना सब कुछ, जो भी कुछ हुआ, अगर वो अच्छा नहीं हो रहा, बुरा नहीं हो रहा, सिंपैथी गेन करने के लिए सारा ठीक रहा उस बेचारे नन्हे से प्यारे से बच्चे के ऊपर। मैंने देखा है रू बेबी के साथ मिलके उसने कैसे किया है, उसको कैसे मैनेज किया है। वैसे तो वो सब पे चला जाता है, लेकिन फिर भी वो पिपिका को नहीं छोड़ता है। नानी के साथ खेलता है, वो दादी के साथ खेलता है, वो सबके साथ खेलता है, लेकिन फिर भी उसको उसकी अम्मी चाहिए, तो इसलिए उसकी अम्मी के साथ ही वो लगा रहता है। तो मैंने उसकी मेहनत देखी है, तो बस मैं अल्लाह पाक से यही कहता हूँ कि उसकी मेहनत का उसको सिला मिलना चाहिए। भाई जैसे करोगे वैसे ही फल मिलेगा। अच्छा किया होगा तो अच्छा मिलेगा, पचका किया होगा तो पचका मिलेगा। और अभी तक तो पचका ही लग रहा है कि जो आपने किया है वो पचका ही किया है। वेबसाइट लॉन्च किए, एक को फायर कर दिया, दूसरे को फिर हायर कर लिया, उसने भी पचका ही कर दिया। एक बार अपनी वेब चेक भी नहीं की थी, और उस पर जो लिंक पड़ा हुआ था, इससे पहले भी मैंने 2 पॉडकास्ट बनाए, और दोनों पॉडकास्ट में बोला था कि उसमें यूट्यूब किसी और का था, जिसमें अब लगभग 199 सब्सक्राइबर हो गए थे। लेकिन जब भी ये पॉडकास्ट मैं बना रही थी, मैंने कहा चलो एक बार फिर से वापस से चेक कर लेते हैं, तब मैंने चेक किया है, तो अब इनका ओरिजिनल यूट्यूब उसमें है, जिसमें 14,000 सब्सक्राइबर है, और सिर्फ एक शॉर्ट पड़ी हुई है। इसका मतलब इन तक ये पॉडकास्ट पहुंच चुका है, या फिर इनकी गलती इनको एहसास हो चुकी है। मैंने इससे पहले जो 2 पॉडकास्ट बनाए हैं, जिसमें दोनों में बोला है, उसमें मैंने विद प्रूफ दिखाया था, और इवन जो इससे पहले जो मेरा पॉडकास्ट कल रात को आपने सुना होगा, उस तक भी जो वही सब्सक्राइबर आ रहे थे, 199 सब्सक्राइबर ही आ रहे थे, यानी कि वो किसी और का चैनल ही उसमें तब तक मेंशन था। साइट लॉन्च हो रही है, वैसे तो करने को कुछ है नहीं, लेकिन हमने थोड़ा सा माहौल ऐसा बना दिया है, तो उसके लिए हम थोड़ा कुछ यानी कि फूल लगा दिए, और पता है क्या किया है, लैपटॉप पे रिबन बांध रही है मैडम, लैपटॉप पे से कटवाएंगी उसको दोनों मम्मी अम्मी को बिठा के, और उसके बाद ओपनिंग होगी। भाई मुझे कितनी हंसी आई वो देखकर, लैपटॉप पे रिबन, और इतने सारे लोग घर में आए हैं, लेकिन उसके बाद भी मैडम को गुलदस्ते खुद मंगाने पड़े। भाई और भी ज्यादा हंसी की बात, इनके चंगू मंगू, इनके जो है नंदोई भी हैं, ननद भी है, और फिर इनकी अम्मी जी भी हैं, प्यारी प्यारी अम्मी जी, और इनके तो फादर इन लॉ भी इनको बेटी की तरह से प्यार करते हैं। फिर इनके खुद के भी फादर हैं। क्या इतने सारे लोग जो है इनके लिए बुके नहीं ला सकते थे? अब मैडम ने गलत बुके मंगा लिए, तो कह रहे हैं हाँ कोई बात नहीं मैं समझ सकता हूँ। तो कह रही आप समझ सकते हो, आप तो खुद कल नहीं रात सो पाए थे। मतलब ये बताना चाह रही है कि उनको भी टेंशन हो रही थी आज के लिए, इसलिए वो भी नहीं सो पाए थे। और हमने मंगा लिए हैं ये रिबन, क्योंकि हम रिबन कटिंग करेंगे, हम ओपनिंग करेंगे अपनी वेबसाइट की रिबन कटवा के। अरे बाप रे, भाभी के सामने खड़ी हुई कितनी ज़्यादा डबल लग रही है ये। अच्छा, इसलिए कोई ऑर्डर नहीं कर पाई, और भाभी ने इसलिए शूटिंग नहीं कराई क्योंकि चालू के
नाप का उनके पास कोई ड्रेस होगा ही नहीं, इसलिए मॉडल से शूटिंग नहीं करवाई है मैडम ने। वरना अपनी नन्ही मुन्नी प्यारी चुन्नी से जो दूसरों के लिए सूट पहनकर शूटिंग करती है, रील बनाती है और स्टोरी लगाती है, वो अपनी भाभी के लिए नहीं कर पाई। मतलब दूसरों की वेबसाइट पर इन्फ्लुएंसर एज ए इन्फ्लुएंसर चालू अपनी नजर आती हैं, लेकिन अपनी भाभी के साइट पर नजर नहीं आई। और ले ना केवल फेस डबल लग रहा है, ना केवल बॉडी डबल लग रही है, हर चीज जो है ना एकदम से डबल लग रहा है। और वो तो जब की बात है कि जब ये मैडम जो है ना जिम जा रही थी, और अब तुम देख लेना अब ये जिम विम जाना बंद कर दिया है, हर चीज पर रोक टोक बंद हो गई है, सब चीज खुलकर खा रही हैं। तो और इनमें फैट टेंडेंसी है, और जिसमें भाई फैट टेंडेंसी होती है और अगर वो खुलकर खाते हैं तो उनका रैपिडली वेट गेन होता है, और वो फिर इस बुरी तरह से हालत में आ जाएगा कि वो इमिडिएटली कम करना चाहो ना तो भी नहीं हो सकता। और देखो फाइनली इनके मुंह पे भी वो सारी बातें आ गई है कि आज रात के 3 बजे तक ग्लिच हुआ वेबसाइट में, कभी कुछ हो रहा था कभी कुछ हो रहा था, और फिर भी ये ढंग से एक वेबसाइट नहीं बनवा पाए हैं। मतलब एक को फायर करके दूसरे को हायर करके, दूसरों से भी वाइब मैच नहीं हुई, हो सकता है उनकी वाइब इनसे मैच नहीं हुई हो, और जिसके चलते उन्होंने ये गड़बड़ की कि पूरे 2 दिन तक यानी कि 1.5 दिन तक, आज रात तक, कल लॉन्च हुई थी और आज 9:30 बजे तक, यानी कि ये पॉडकास्ट तो दिन में आएगा लेकिन कल 9:30 बजे तक जब मैं पॉडकास्ट बना रही थी तब तक भी उसमें किसी और का चैनल ही मेंशन था। लेकिन उसके बाद अब जब मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ उस टाइम पे फिर वो चेंज हो गया है, इनका अपना चैनल आ गया है वहाँ पे जिसमें 14,000 सब्सक्राइबर है। लेकिन भाई 14,000 सब्सक्राइबर भी तो बहुत कम है इनके अकॉर्डिंग। जितने बड़े द ग्रेट सेलिब्रिटी, इनका लेवल यहाँ है, यहाँ लेवल अब कहाँ है पता चल गया एक्चुअली। ऑब्वियसली टीम ने बहुत माइंड ब्लोइंग काम किया है, ऑब्वियसली बहुत कम समय में काम किया। बहुत कम समय में काम करने का मतलब ये होता है कि इतना बड़ा ग्लिच कर दो कि साइट आपकी, इंस्टाग्राम आपका, काम आपका और यूट्यूब चैनल किसी और का ही प्रमोट हो रहा है। भाई 71 सब्सक्राइबर से 199 सब्सक्राइबर वहाँ पर ऑलरेडी हो चुके थे, और वो तो जो इतने भी आए हैं ना वो ये समझ कर आए होंगे कि ये मैडम का है, तो सोच के देखो कितने कम आए हैं, मैडम का समझ के उस चैनल पे कितने कम आए हैं। तो आगे उम्मीद है आपको ये 14,000 सब्सक्राइबर 20,000 होने में कितने दिन लगेंगे, और कहाँ ये खुद जो है 36-35 लाख सब्सक्राइबर लेकर बैठे हुए हैं। वो तब चाम था इन लोगों का, अब वो सारा चाम उतर चुका है, या यूं कह लो कि भाई असली फेस उनके सामने आ चुके हैं, इनकी हिपोक्रेसी सामने आ चुकी है, तारीफों के पुलंदे बांध रही है। बहुत फ्लॉलेस वेबसाइट बनी है बहुत। और ऐसे ही जब इनका घर रेनोवेट हो रहा था ना तो बहुत माइंड ब्लोइंग काम हुआ है, ये मेरी बहुत मेहनती लड़की है, और बाद में उस लड़की को क्या भर भर के बैश किया था कि आज तक भी घर का होम टूर नहीं दे पाए हैं, और भर भर के उसको लड़की को स्यू करने तक की बात की इन्होंने। और ये जब फिर क्योंकि झलक दिखलाजा शुरू हो गया था तो उसके चलते फिर ये ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि इनको ऑडियंस के सामने बुरा नहीं बनना था। लेकिन भर भर के उस लड़की के लिए तो बुरा भला साबित कर ही दिया था ना। तो ऐसे ही एक दिन ऐसे आएगा कि भाई इस वेबसाइट वाले को एक को तो बुरा बता ही दिया, अब इनको भी बहुत जल्दी बुरा बता देंगे। आई थिंक इस फीलिंग से आप लोग गुजर चुके हो ना, तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। तो भाई इनका जो थोड़ा सा लेवल है ना वो आपसे थोड़ा सा अलग है। अब क्या है, वहां पे लोगों को ये लोग नजर आ रहे थे, फोटोज चाहिए थे, जो व्लॉगर्स आ रहे हैं उनको अपने चैनल पे एक थोड़ी सी ये मिल जाएगा कि भाई चालू मिल गई, फनी मिल गए, फोटोज मिल गए, तो इस बहाने से चलो खा भी लेते हैं, घूमना भी हो जाएगा, हमें इनकी अपीयरेंस हमारे व्लॉग में भी मिल जाएगी। आप जब लोगों को दिखाई ही नहीं दोगे, जब आपकी कोई पर्टिकुलर ना शॉप है ना शोरूम है, ऑनलाइन कौन ही खरीदेगा। और फिर दूसरी बात, आपने कारनामे ऐसे करके दिखाए हैं, कम से कम और कुछ नहीं तो अपने काम से तो कुछ अच्छा करके दिखाते हैं, और किसी वजह से ना सही काम की वजह से लोग आपकी वेबसाइट पे विजिट करते या लेते। अब भैया ये तो ऊपर वाला ही बेहतर जाने कि ये जो ऑर्डर बताए हैं ये अब आगे कितने कंटिन्यू होने वाले। अब ये तो इन्होंने बता दिए इस व्लॉग में कि 7 ऑर्डर आए हैं, अब उन 7 में कितने 2 ही हैं कि भाई जो किसी ने पहला कर दिया है, होंगे कोई तो ऐसे चाहने वाले भी होंगे जो इनके जो इतने मतलब डेली वेयर के कपड़े भी वो जो है 3,150 रुपये यानी कि 3,150 रुपये में डेली वेयर के कपड़े खरीद के पहनने वाला हो, और वो भी ऐसे कि जो डेली वेयर से भी ज़्यादा इतने बेकार हैं कि बस मैं क्या ही बताऊं। किस किस ने देखे थे जो मैंने अपनी परी के फ़ोटो शेयर किए थे, और कैसे लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर जब आप मेरे से कमेंट में पूछेंगे तो मैं उनके रेट बताऊंगी। यू कांट बिलीव कि मुझे वो कितने के मिले। और भाई अभी तो आप बिलीव नहीं करोगे, मीशो पे इतने अच्छे, मतलब जैसे मैडम दे रही है ना उससे भी ज़्यादा अच्छे, और ऐसे कॉटन के सूट विद दुपट्टे अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में, कि मैंने अपनी मेड के लिए भी मंगा कर दिए थे, क्योंकि उसने कहा था कि मुझे 1-2 सूट मंगा कर दे दो, तो एक मैंने उसको अपनी तरफ से मंगा कर दिया था, और एक
उसने अपने खुद की तरफ से मंगा लिया था। हालांकि वो 2 मांग रही थी, तो मैंने कहा चलो एक मैं मंगा कर दे देती हूँ, एक तुम खुद मंगा लेना। और इतने अच्छे थे कि मतलब जैसे मैडम के है ना वो पिंक कलर का सूट है, वैसा ही फैब्रिक है कॉटन का, और अच्छा बढ़िया दुपट्टा है उसका। अच्छे वो जैसे वो आते हैं ना नायरा कट पे जो आ रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वो नायरा कट में साइड में जो डिजाइन लगा देते हैं या लेस लगा देते हैं या फिर हल्का सा जो रेशम वर्क होता है ना, वो तक भी था उसमें। और एक ये मैडम के कपड़े भाई समझ से परे हैं। अब ये भी यहाँ पे है, वो भी यहाँ पे है, और जनाब जो ना शूट करने से ये भी नहीं देख रहे कि प्रॉपर शूटिंग हो भी रही है कि नहीं हो रही। कोई कैसा दिख रहा है, कोई वैसा दिख रहा है, बस कैमरा मिल गया है छोटे से बच्चे को और उस छोटे से बच्चा जो है ना उससे खेलता फिर रहा है, बजाय उसके कि वो छोटा बच्चा उस कैमरे से खेलता फिर रहा है। कोई उसकी तारीफ करे, बताए, उस छोटे बच्चे को खुद अपने लिए तारीफ सुनने के लिए बोलना पड़ा, तुझे कैसा लगा कैमरा, तब जाके तारीफ है, हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ये 3 शब्द जो ना इनके कानों को इतने ज्यादा पसंद है कि बस ये 3 शब्द ही सुनना चाहते हैं। 15 मिनट बचे हैं लाइव होने के लिए और ये चेक कर रहे हैं कि ऑर्डर रिसीव हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पेमेंट हो रही है क्या नहीं हो रही है। और उसके बाद ही पचका हो गया गाइस, तब भी पचका ही हो गया। मतलब वो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए बैठे हैं और इनको अर्जेंट में फिर वहाँ पे लाइव आना पड़ा, स्टोरी लगानी पड़ी इंस्टाग्राम पे जाके कि फ्रेंड्स ये थोड़ा सा ग्लिच हो रहा है, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, हम इसको सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्दी ये ठीक हो जाएगा और हम इसको जल्दी ही सॉर्ट कर लेंगे। इनको ऐसे आगे बोलना पड़ा। तो काहे की वेबसाइट ढंग से बनी भाई, और काहे के तुमने वर्क किया उस पर, फिर इतने दिन का टाइम जो लिया था वो क्या किया उसमें भाई। इस वेबसाइट से, इस ब्लॉग से, इस सारी चीज से, या ये कह लो इस पूरे कंटेंट से अच्छा तो ये अचारी चिकन ही बना लेती हैं। ओ सॉरी ये तो अचारी मटन बनाती है ना। और हमेशा की तरह से जैसे इनके घर का रीति रिवाज है, सबको लाइन से बिठा लिया है, फिर सबके मुंह पे कैमरा मारा जाएगा, कैसा लगा कैसा लगा कैसा लगा, और लाइन लतार से सबके एक ही डायलॉग, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। थक नहीं जाते हो ये सब चीजें सुन सुनकर, पक नहीं जाते हो। और देखो भाई एक ही टाइप का कंटेंट बन रहा है, जहां पे काउंटडाउन शुरू हो रहा था, वेबसाइट जब लॉन्च होने वाली थी यानी कि 2 बजने वाले थे, और वहां 3 कैमरेमैन घूम रहे हैं, यानी कि 3 व्लॉग हमें एक ही सेम कंटेंट देखने के लिए मिलेगा। क्या मैडम का कंटेंट देखने के लिए मिलेगा, जनाब का मिलेगा। जनाब ने तो सबसे पहले अपलोड कर दिया क्योंकि रेस में सिर्फ जनाब अकेले ही दौड़ते हैं, और उसके बाद फिर चालू का देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे कंटेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्यों? क्योंकि उनकी वेबसाइट लॉन्च हो रही है, तो ये प्रमोशन है, इनकी वेबसाइट का प्रमोशन है। तो चलो भाई चालू, तुम भी शूट कर लो, कोई बात नहीं, अब तुम्हारा कैमरा उठाना अलाउड है। और फाइनली जैसे मैंने कहा था, अम्मी और मम्मी दोनों को बिठा दिया गया है। हालांकि अब मम्मी को ये नहीं कहा कि आप सर ढक लो, नॉर्मली तो वो भी सर ढक के ही नजर आती हैं, और उनसे रिबन कटवा दिया गया है। तो भाई जो है वो क्लिक भी करवा देते, एक आध बटन भी प्रेस करवा देते जिससे कि स्क्रीन ऑन हो जाती है। वेबसाइट जो है इसकी ओपनिंग हुई है या लैपटॉप की ओपनिंग हुई है भाई रिबन कट के? लैपटॉप पे कम से कम साइट ओपन करके दिखा तो दी होती। अब भाई सिनेमेटिक सीन तो लेंगे, जनाब को नया नया खिलौना मिला है, म्यूजिक बज रहा है, जैसे शादियों में होता रहता है ना, म्यूजिक बजता रहता है, मूवी चलती रहती है, तो स्लो मोशन में इधर से घूम रहा है कैमरा, उधर से घूम रहा है कैमरा। और भाई इतना बड़ा दिन हो और इतनी बड़ी इन्होंने पंचायत जमा करी हो, और ऐसा ना हो कि रेस्टोरेंट से खाना ना है, खुशामदीद से खाना ना है। एग्जैक्टली आपने सही समझा। अब वहां से भर भर के खाना आया है, फिर वो सारे लोग बैठ के खाएंगे वहां पर। आप अपना पसंद कर लो, अम्मी पसंद कर लो। भाई अम्मी के साइज का है कहाँ जो अम्मी पसंद कर लेंगे? साइज तो तुम्हारा भी नहीं है यहाँ पर, तभी तो तुमने नहीं लिया। और आप एक बात बताओ, आपने सूट ले तो लिया, वो उसमें तो साइज अवेलेबल है ही नहीं, और आखिरकार फिर वही किया, चालू पिना पचका ही किया। मतलब ले देकर बैंगन ही बनना था, तो बैंगनी कलर ही खरीदा है फिर से। मैडम अपने फोन पे साइट खोल कर बैठ गई है, जनाब अपने फोन पे साइट खोल के बैठ गए और लग गए हैं भाई। और हाँ, ये जो इनकी मैनेजर है वो भी दिखाई दे रही है, शायद फोन हाथ में उसने भी ले रखा है, और लग गए दोनों ये चेक करने के लिए कितने ऑर्डर बजे, कितनी विजिट हुई। विजिट तो लोगों ने की लेकिन ऑर्डर बहुत कम किए। और भाई वेबसाइट खुलते के साथ ही ताली बजी है बड़ी जोर से, डिपी पहला ऑर्डर आ गया है। और वो पहला ऑर्डर चालू समझ रही है मेरा हुआ है, पेमेंट हुई नहीं है लेकिन पहला ऑर्डर कह दी मेरा हो गया है। और मैडम तो भाई नो हाथ कूद गई पहला ऑर्डर आते के साथ ही, और फिर तुरंत ही उनकी हंसी गायब हो गई, अरे नहीं आया, चलो चलो चलो, ब्लूपर ब्लूपर ब्लूपर। मतलब वेबसाइट में इतनी कमी है कि इनको लगा कि पहला ऑर्डर आया है और वो ऑर्डर आया भी नहीं है, जबकि पेमेंट में इशू आ रहा है। इसके तुरंत ही बाद इन्होंने बताया कि पेमेंट में इशू आ रहा है, जब तक पेमेंट नहीं होगी जब तक ऑर्डर रिसीव कैसे हो जाएगा? भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आई, वो 350 लोग कौन थे? अगर ये लाइव आकर वहां पर इसको लाइव को चेक करते या फिर लाइव कर देते अपनी वेबसाइट को, और उसके बाद 350 लोगों की वहां पे विजिट हो जाती और उनको पता चल जाता कि वेबसाइट ऑन है। समझ में नहीं आया मैडम का ये क्या कहना चाहती थी। किसी को समझ में आया तो प्लीज मुझे जरा डिटेल में बताइएगा। अब मैडम को ग्लिच भी समझ में आ गया कि आप कार्ड तक जा रहे हो लेकिन जहां पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है
वहाँ पे आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, मतलब आगे प्रोसेस बढ़ ही नहीं पा रहा है, सिर्फ कार्ट में ही जा रहा है आपका ऑर्डर। तो भाई जब इन्होंने स्टोरी डाली थी कि थोड़ा सा पेमेंट का इशू आ रहा है, हम उसको ठीक करा रहे हैं, उसके बाद ये ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर में सब सही हो जाएगा। उसके बाद अगले सीन में इन्होंने दिखाया कि पहला ऑर्डर आ गया है और अभी पिपी का जो है वो फीड करा रही है। अभी इसी व्लॉग में इन्होंने कम से कम 3 बार फीड का नाम लिया, जो कि पूरे 1 साल में हमने ये नाम सुना ही नहीं था। यानी कि 3rd 4th मंथ के बाद हमने बच्चे का ये सुना ही नहीं था कि पिपी का फीड करा रही है। सिर्फ खाना ही दिखाया था कि खाना खिला रही है, कद्दू खिला रही है, पेट पपीता खिला रही है, सेब खिला रही है, गाजर खिला रही है, वेजिटेबल खिला रही है, पास्ता खिला रही है, लेकिन ये नहीं कहा था कि वो फीड करा रही है। लेकिन ये फीड का जो ना फिर से शुरू हो गया है। मैंने कहा था ना ये अपडेट नहीं दे रहे हैं, क्या बेबी का दूध छुड़ा दिया है इन्होंने या नहीं छुड़ाया है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। जो खुलकर ये बातें कर सकते हैं कि ऐसे हो गया है, वैसा हो गया है, निप्पल में ऐसे हो गया है, वैसे हो गया है, तो वो खुलकर ये नहीं बता सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा, जो कहते हैं ना एक लेडीज़ के लिए बहुत बड़ी इस बात को हमेशा के लिए याद रखने वाली बात होती है कि जब वो अपने बच्चे का दूध छुड़ाते हैं। कई बार लोग साल भर तक दूध पिलाते हैं, कई बार जो ना अगर इस्लाम के हिसाब से देखा जाए तो जो लड़का है उसका आई थिंक 2.5 साल का है, और जो लड़की का 2.5 साल का है, और लड़के का जो है शायद 2 साल का है, मुझे ढंग से याद नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे ही बताते हैं। तो ये एक हक है बच्चे का माँ पर, अपनी माँ का दूध के लिए। तो जब छुड़ाते हैं ना तो वो भी एक माँ के लिए बहुत ऐसी यादगार चीज़ रह जाती है, क्योंकि उन दौरान बच्चा परेशान होता है, माँ परेशान होती है, माँ को कितनी सारी जो है ना शारीरिक चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये इन्होंने कभी मेंशन किया ही नहीं था, और मैंने कई बार पॉडकास्ट में बोला भी था, लेकिन अचानक से अब फीड फिर से नजर आने लगा है, सुनने में आने लगा है। तो फाइनली इनको पहला ऑर्डर मिल जाता है। उनका नाम भी बता देते हैं कि कोई ऐसे करके हैं, पूना से हैं, उनका जो है पहला ऑर्डर आ गया है। और जब पॉपअप फोड़ने की बारी आई, पार्टी पॉपर बोलते हैं, जब वो फोड़ने की बारी आई फनी से और जनाब से, तो वो भी नहीं फूटा भाई। किससे फूटा? नान से। नान ने फोड़ा और फिर जनाब ने उसको ऐसे ही मरोड़ के बस ऐसे ही गिरा दिया वो, मतलब उनसे वो बस्ट भी नहीं हुआ। हद है भाई। पहला ऑर्डर तो हो गया किसी का जिनका नाम बताया था। सेकंड ऑर्डर चालू का था। तो चालू पूछती है हमारा तो जल्दी आ जाएगा ना, पास में ही है। कहती है अक्टूबर में आ जाएगा। हाँ क्योंकि पास में ही है। चलो तुम्हारा तो मैं दुकान से ऐसे ही मंगा के दे दूंगी। तो जैसे मैंने बोला था ना, ऑर्डर आएगा, वो फिर पैक होगा, फिर उसका व्लॉग बनेगा, फिर जनाब उसको एक जीने से उतरकर नीचे तक एक जीने तक लेकर जाएंगे कि देखो चालू का पहला ऑर्डर जा रहा है, हमारा पहला ऑर्डर जो है डिस्पैच हो रहा है। फिर चालू वहाँ पे गेट पे खड़ी मिलेगी, फिर वो कहेगी अच्छा भाई आ गया, फिर वो अपने कैमरे में शूट करेगी, फिर वो अनबॉक्सिंग करेगी, और बस 3 व्लॉग बन जाएंगे एक ही पार्सल में। तो जैसे मैंने कहा था, रेस्टोरेंट से खाना आ गया है, खाना पीना खा लिया है, क्योंकि फैमिली गेट टुगेदर इनकी हो गई। और भाई सही बताऊं तो पूरे व्लॉग का सबसे बेस्ट पार्ट वो था जहां वो बच्चा खिलखिला के हंस रहा था। वो क्या कर रहा था मुझे नहीं पता, वो मैडम से क्या मांग रहा था, क्या करने के लिए कोशिश करवा रहा था, या वो क्या कर कर दिखा रही थी, वो इग्नोर करो उसको। लेकिन वो बच्चा कितना खुश हो रहा था, लग रहा था कि हाँ वो वाकई में अपनी मम्मी को जो है पूरी अच्छी तरीके से बॉन्डिंग है, उनकी बातों को समझता है, उस पर रिस्पॉन्स करता है, पर पापा को फुल टू इग्नोर करता है। और उसके बाद बैठ गए, क्योंकि फ्राइडे का दिन हो गया है, और अपने ही कलेक्शन का एक सूट पहनकर मैडम बैठ गई हैं वहाँ पर, क्योंकि अपने कलेक्शन के 4-5 सूट पहन चुकी हैं मैडम। और इसकी शुरुआत इनके बर्थडे से लेकर आज तक हुई है। और उसके बाद तो फिर बैठकर इनको ज्ञान बांटना है, ऐसे हो गया था, साइट में वैसे हो गया था, हमारे साथ कोई ऐसा पचका ना हो, गड़बड़ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जनाब मैडम ने बता दिया है कि भाई सारा जो है बड़ा अच्छा रहा, पहला दिन बहुत अच्छी बोनी हो गई एक तरीके से। मैं तो यही कहूँगी कि लोग तो यही कहते हैं ना, बोनी हो गई। तो अब उनके जो है वो डिस्पैच करने की बारी आ गई है। तो अब हम निकल रहे हैं। हमसे पहले वहाँ पे जो इनके चंगू मंगू है वो वहाँ पहुँच गए हैं। पर ये तो बताइए चंगू मंगू वहाँ पे कर क्या रहे हैं, उनका क्या काम है? वहाँ पर शूट कर रहे हैं या व्लॉग बना रहे हैं या एडिट कर रहे हैं? और फ्रेंड्स मुझे अभी अभी आपको एक चीज़ दिखानी है कि मैंने देखा कि जो फरा मैम है उनका एक व्लॉग आया है, जबकि ऑलरेडी मैडम वहाँ जाकर अपनी प्रेजेंस दिखा चुकी है, वहाँ एक्ट कर कर आ चुकी हैं। वो मेंशन नहीं किया कि हम गए थे वहाँ पे, उनके व्लॉग में हमने क्या किया था, क्योंकि वो फरा मैम का कंटेंट है। लेकिन फरा मैम के कंटेंट में से इनका क्या फ़ायदा है वो ये दिखाने के लिए बैठ गए हैं कि देखो उन्होंने ये DKI की ड्रेस पहनी हुई है। अब क्योंकि ये उनके घर गए थे तो वहाँ पर इन्होंने अचारी चिकन बनाया था और उनके व्लॉग में प्रेजेंस दिखाई है, यानी कि ये एक कॉलैब हुआ है कि आप हमारी ड्रेस पहनो और आप हमें प्रमोट करो, हम आपकी
कि इसमें फीचर हो जाते हैं, आपका एक व्लॉग बन जाएगा। तो ये इस तरीके से एक कोलैब खेला गया है। और फिर ये कह रही है कि हम बड़े सरप्राइज हो गए थे जब वो पहन कर आई थी। भाई उनको तो पहन कर दिखाना ही था जब आप वहां पर गई थी। तो ये बराबरी का मामला हो गया कि ना तुम कम ना हम ज्यादा। वो इतनी खुश थी ना उसको पहन के कि बहुत अच्छा लग रहा था। और आप भी बहुत खुश लग रही हो अपने ही कलेक्शन को पहनकर। और साथ ही साथ उनके चैनल को भी प्रमोट कर दिया कि हमने अचारी चिकन बनाया है, वो उनके चैनल पर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उनके चैनल को हमने प्रमोट कर दिया, उन्होंने हमारे DKI को प्रमोट कर दिया। मामला बराबर का। साथ साथ ये भी बता दिया कि आपने शूटिंग करते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन ये व्लॉग नहीं निकाल पा रही क्योंकि इतनी बिजी है। ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा बिजी है बेचारी को, सांस नहीं मिल रहा, फुर्सत नहीं मिल रही है व्लॉग निकालने की। लेकिन कुछ ना कुछ तो मैं निकाल ही लूंगी। तो चलो इतना तो कर ही लूंगी कि अपना मेरा काम चल जाए। लेकिन जरूर अपने कमेंट बॉक्स पे जरूर नजर मार लीजिएगा कि वहां क्या चल रहा है। इसी के साथ मैं भी पॉडकास्ट को एंड करूंगी। आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।